हळमो अरिहन्ताळं हळमो सिद्धाळं हळमो ऐरियाळं हळमो वज्रायाळं हळमो लोए सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। हमने पद्म पुराण के पर्व 48 में यह जाना कि श्री राम जब अपनी पत्नी सीता के वियोग के कारण बड़े दुखी होते हैं और जंगलों में कभी हवाओं से पूछते हैं, कभी लताओं से पूछते हैं, कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी मिट्टी से पूछते हैं, मंद मंद हवा चलती है उससे पूछते हैं, वहां के पशु पक्षियों से पूछते हैं, कभी कौओं से पूछते हैं, कभी चकवा चकवी से पूछते हैं, कभी फूलों से पूछते हैं, कभी लताओं से पूछते हैं और कहते हैं क्या आपने मेरी सीता को देखा? लेकिन जवाब कुछ नहीं होता है। हमने यह भी जाना कि जो लोग महापुरुष होते हैं वह महादान देने पर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। विद्याधर सुग्रीव की आज्ञा सिर पर धार हर्षित हो सभी दिशाओं में चले गए। सबने सोचा हम पहले समाचार बताएं तो राजा हमसर अति प्रसन्न होगा। और भाई भामंडल को समाचार भेजे कि सीता का कोई हरण कर ले गया सो पृथ्वी पर ढूंढे। तब भामंडल बहन के दुख से महादुखी हुआ और ढूंढने का प्रयत्न किया एवं सुग्रीव स्वयं भी ढूंढने को निकला। वह विमान में बैठा ज्योतिष चक्र के ऊपर होकर चला। सब विद्याधरों के नगर देखे और समुद्र के मध्य जम्बूद्वीप देखा। वहां महेंद्र पर्वत पर आकाश से सुग्रीव उतरा। वहां रत्नजटी विद्याधर बैठा था। वह सुग्रीव को देखकर डरा जैसे गरुड़ ने सर्प। उन्हें विमान नजदीक आया। तब रत्नजटी ने देखा कि यह सुग्रीव है। लंकापति ने क्रोध कर मेरे पास भेजा है, वह मुझे मारेगा। हाय हाय, मैं समुद्र में क्यों नहीं डूब मरा? अब मैं अंतरद्वीप में मारा जाऊंगा। विद्या तो मेरी रावण हरण कर ले गया और अब प्राण हरने इसको भेजा है। मेरी इच्छा थी कि जैसे तैसे मैं भामंडल के पास पहुंचूं तो सब काम सिद्ध होगा, सो मैं नहीं पहुंच सका। यह विचार कर ही रहा था कि सुग्रीव आया, मानो दूसरा शूर ही है। इसको वन की धूल से लिप्त देख दया कर पूछता है कि हे रत्नजटी, पहले तो तुम विद्या सहित थे, अब हे भाई तुम्हारी ये क्या अवस्था हुई? इस प्रकार सुग्रीव ने दया से पूछा। तब रत्नजटी अत्यंत डर से कुछ नहीं कह सका। तब सुग्रीव ने कहा, तुम भय मत करो, अपनी बात कहो। बार बार धैर्य बंधाया। तब रत्नजटी ने नमस्कार कर कहा, हे राजन सुनो, रावण दुष्ट सीता को हरण कर ले जा रहा है था, इसलिए को रावण दुष्ट सीता को सीता दुष्ट रावण दुष्ट सीता का हरण कर ले जा रहा था। सही बोला है, नहीं तो इसीलिए दुष्ट सीता को रावण के और मेरे परस्पर विरोध हुआ। मेरी विद्या छेद डाली। अब मैं विद्या रहित चिंतावान होकर बैठा हूं। सो हे कपिवंश के तिलक, मेरे भाग्य से आ पाई। यह वचन रत्नजटी के सुन सुग्रीव हर्षित होकर उसको साथ में लेकर अपने नगर में श्री राम के पास लाई। रत्नजटी ने राम लक्ष्मण को नमस्कार किया और सबके सामने कहा, हे देव, सीता महासती है, उसको दुष्ट निर्दयी
लंकापति रावण हर कर ले गया है। वह सीता रुदन एवं विलाप करती विमान में बैठी मृगी समान व्याकुल मैंने देखी। वह रावण महाबलवान उसको जबरदस्ती ले जा रहा था। तब मैंने क्रोध से कहा, यह महासती मेरी स्वामी भामंडल की बहन है, तू इसे छोड़। तब रावण ने क्रोध कर मेरी विद्या छेदी। वह महाप्रबल उसने युद्ध में इंद्र को पकड़ा, कैलाश पर्वत उठाया। 3 खंड का स्वामी, देवों से भी नहीं जीता जाए, उसे मैं कैसे जीतूं। उसने मुझे विद्या रहित किया। यह सभी वृतांत ने राम ने सुनकर उसको हृदय से लगाया और बार बार उससे पूछते रहे। पुनः राम ने पूछा, हे विद्याधरों, कहो लंका कितनी दूर है। वे सभी विद्याधर नीचा मुख कर निश्चल हो गए। मुख की छाया और ही हो गई, कुछ जवाब नहीं दिया। तब राम ने उनका अभिप्राय जान लिया कि यह विद्याधर रावण से भयभीत हैं। तब राम ने कहा, हमको आप लोग कायर जानते हो। तब वह शर्मिंदा होकर हाथ जोड़कर सिर नवाई कहते हैं, हे दशरथ पुत्र राम, हे देव, जिसके नाम सुनने मात्र से ही हमको भय होता है, हम उसकी बात कैसे कहें। हम अल्प शक्ति के स्वामी और वह कहाँ लंका का पति लंकेश दशानन अर्थात रावण। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है, आप अपनी हठ छोड़ो और जो गया उसको जाने दो, अन्यथा आप सुनो तो हम वृतांत कहते हैं। लवण समुद्र में राक्षस द्वीप प्रसिद्ध है। अद्भुत संपदा का भरा, 700 योजन चौड़ा है और प्रदक्षिणा से देखें तो कुछ अधिक 2100 योजन उसकी परिधि है। उसके मध्य में त्रिकुटाचल पर्वत है। वह 9 योजन ऊंचा है, 50 योजन विस्तार रूप है। अनेक प्रकार के मणि स्वर्ण से मंडित। पहले मेघ वाहन को राक्षसों के इंद्र ने दिया था। उस त्रिकुटाचल के शिखर पर एक नगरी है लंका नाम की। वह शोभायमान है। रत्न के विमान समान महल, अनेक क्रीड़ा करने के स्थान, 30 योजन विस्तार प्रमाण लंकापुरी, कोट खाई से युक्त मानो दूसरी वसुंधरा ही है। लंका के चारों तरफ बड़े बड़े रमणीक स्थान, मणि स्वर्ण समान मनोहर राक्षसों के स्थान, उनमें रावण के बंधु जन भाता, पुत्र, मित्र, रानियां, परिवार, सेवक जन सहित वह लंकापति रहता है। वह विद्याधर सहित क्रीड़ा करता देख लोगों को ऐसी शंका होती है मानो देवों सहित इंद्र ही हैं। उनका महाबली पराक्रमी विभीषण भाई युद्ध में नहीं जीता जाए, उसके समान बुद्धि देवों में भी नहीं, उसके समान और कोई मनुष्य नहीं। उन सबसे सहित रावण का राज्य और उसका एक भाई कुंभकर्ण त्रिशूल का धारी, युद्ध में टेढ़ी भुजाएं देव भी नहीं देख सकते तो मनुष्य की क्या बात। और रावण का पुत्र इंद्रजीत इस धरा पर प्रसिद्ध, उसके अनेक सामंत सेवक विद्या के धारी, शत्रुओं को जीतने वाले, सदा रण संग्राम में सुभटपने का व्रत प्रकट किया है। रावण के छत्र को देख सबका मान गर्व से नष्ट होता है। रावण का चित्र देखें, नाम सुने, शत्रु भय को प्राप्त होता है। ऐसा रावण बलवान, उससे युद्ध कौन कर सकता है। इसलिए कथा ही नहीं करना और बात करो। यह बात विद्याधरों के मुख से सुनकर लक्ष्मण बोला, मानो मेघ गरजा हो। आप इतनी प्रशंसा रावण की करते हो,
यह सब झूठ है। अगर वह बलवान होता तो अपना नाम छिपाकर पर स्त्री चुराकर क्यों ले जाता। वह रावण पाखंडी है, धूर्त है, मूढ़ी है, पापी है, नीच है, राक्षस। उसको रंच मात्र भी शूरवीरता नहीं। वह महापराक्रमी नहीं, वह शूरवीर नहीं, वह कार्य में कुशील प्रवीण नहीं है। और राम ने कहा, बहुत कहने से क्या, पहले तो सीता की खबर ही कठिन थी। चलो अब थोड़ा ढांढस धैर्य तो बंधा, सीता की खबर तो आई। और आपने कहा और बात करो, दूसरा चिंतन करो। अब हमारे और कोई बात नहीं और कोई चिंतन नहीं, सीता को लाना यही उपाय है। राम के ऐसे वचन सुनकर वृद्ध विद्याधर विचार कर बोले, हे देव, आप अब शोक को त्याग करो। हमारे स्वामी हो और अनेक विद्याधरों की राजपुत्रियां देवाग्ना समान गुणवान रूपवान, उनके भरतार अर्थात उनके स्वामी बनो और सभी दुख की बात छोड़ो। तब राम कहने लगे, हमारी और स्त्रियों से प्रयोजन नहीं, जो सच समान सुंदर तो भी हमारे उनकी अभिलाषा नहीं। आपको हमारे से प्रेम है तो सीता हमें शीघ्र ही दिखाओ। तब जाम्बूनद ने कहा, हे प्रभु, ये हट को छोड़ो। एक शुद्ध पुरुष ने बनावटी मयूर का हट किया, उसी प्रकार आप भी स्त्री का हट कर सुखी मत हो। और हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक वेणातर ग्राम में सर्वरुचि नाम का गृहस्थ, उनके विनय नाम का एक पुत्र, उसकी माँ गुणपूर्णा, विनय दत्त का मित्र विशालभूत, भय पापी विनय दत्त की स्त्री पर आसक्त हुआ। स्त्री के वचन से विनय दत्त को कपट पूर्वक वन में ले गया। वहां पर एक वृक्ष से बांधा। वह दुष्ट घर आ गया। कोई विनय दत्त के समाचारों से पूछता तो झूठा उत्तर दे देता। और जहां विनय दत्त को बांधा था वहां एक क्षुद्र नाम का पुरुष आया और वृक्ष के नीचे बैठा। वृक्ष महागण उस पर विनय दत्त करहा रहा था। क्षुद्र ने देखा कि वृक्ष की शाखा पर कोई मनुष्य को किसी ने बांध रखा है। तब क्षुद्र ने दया से ऊपर चढ़ विनय दंत को बंधन से मुक्त किया। विनय दंत बड़ा धनवान था। उसने क्षुद्र को उपकारी जान अपने घर ले आया। भाई से भी अधिक प्रेम करता। विनय दंत के घर में उत्साह हुआ। विशालभूत को मित्र कहीं दूर भाग गया और क्षुद्र विनय दंत का परम मित्र हुआ। एक समय क्षुद्र का कीड़ा करने का पत्रमयी मयूर को पवन उड़ाकर ले गया और राजपूत के घर डाल दिया। वह पत्रमयी मयूर राजपुत्र ने रख लिया और उसके कारण क्षुद्र महाशोक से मित्र को कहता है, मेरा जीवन चाहते हो तो वह मयूर ला कर दो। विनय दंत ने कहा, मुझे रत्नों का मयूर बनवा दूं या सच्चे मोर मंगवा दूं। पर वह पत्रमयी मयूर हवा से उड़ गया और राजपुत्र ने रखा, वह मैं कैसे लाऊं। तब क्षुद्र ने कहा, मुझे तो वही चाहिए, रत्नों के एक सच्चे नहीं लूंगा। विनय दंत ने कहा, चाहो सो ले हो, पर वह मयूर मेरे हाथ से नहीं। क्षुद्र बार बार वह पत्र मांगता रहा, पर वह तो मूढ़ था। आप पुरुषोत्तम होकर ऐसे क्यों भूल रहे हो। वह बनावटी मयूर राजपुत्र के हाथ में गया तो विनय दंत कैसे लाए। इसलिए अनेक विद्याधरों की पुत्रियां स्वर्ण समान रूपवान मनोहर गुणों की धारी उनके पति हो। हे रघुनाथ महाभाग्य, हमारे पे कृपा करो, यह दुख बढ़ाने वाला शोक संताप छोड़ो। तब लक्ष्मण बोले, हे जाम्बूनद, तुमने यह दृष्टांत यथार्थ नहीं दिया। हम कहते हैं सो सुनो। एक कुसुमपुर नगर प्रभव नाम का गृहस्थ, उसकी यमुना स्त्री, उसके धनपाल, बंधुपाल, गृहपाल, पशुपाल, क्षेत्रपाल, ये 5 पुत्र गुण के धारी, धन को कमाने वाले, परिवार के पालक, क्षण मात्र आलस नहीं, सबसे छोटा आत्मश्रेय नाम का कुमार, पुण्य के योग देवों समान भोग भोगे। तब इनके माता पिता और बड़े भाई ने कठोर वचन कहा। एक दिन यह नगर की भार भ्रमण करता था। कोमल शरीर, पुरुषार्थ करने में असमर्थ, दुखी होकर मरने की इच्छा कर रहा था। उसी समय उसके पुण्य के उदय से एक राजपुत्र ने उसे कहा, हे पुण्यशाली, मैं पथुस्तान नगर के राजा का पुत्र भानुकुमार अन्य देशों में गया और अनेक देश देखे। पृथ्वी पर भ्रमण करते भाग से करमपुर नगर आया। वहां निमित्त ज्ञानी पुरुष की संगति में रहा। उसने मुझे दुखी जान करुणा कर यह मंत्रमयी लोहे का कड़ा दिया और कहा कि यह सब रोगों का नाशक है।
बुद्धि पूर्वक है, ये सर्प पिशाच आदि को वश करने वाला है, इत्यादि अनेक गुण हैं, सो तुम रख लो। ऐसा कहकर मुझे दिया। अब मेरे राज्य का उदय आया, मैं राज्य करने के लिए नगर में जा रहा हूं, यह कड़ा मैं तुमको देता हूं, तुम लो, मरना नहीं। जो वस्तु अपने पास आई है और अपने कार्य होने के बाद दूसरों को दे देना, यह महाफल है। आत्मश्रेय को ऐसा कहकर राजकुमार ने अपना कड़ा लेकर अपने नगर गया और यह कड़ा लेकर अपने घर गया। उसी दिन उस नगर के राजा की रानी को सर्प ने काट लिया, वह मूर्छित हो गई, उसे मरी जान लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। तब आत्मश्रेय ने वह कड़ा मंत्रमयी लोहे के कड़े के प्रभाव से उस राजा की पत्नी रानी को निर्विष और उसका जहर का सर्प उतार दिया। तब राजा ने उस आत्मश्रेय को बड़ा धन दिया, उसका सत्कार किया। आत्मश्रेय ने उस कड़े के माध्यम से वह कड़ा महाभोग सामग्री को प्राप्त हुआ, सभी भाइयों में श्रेष्ठ रहा, पुण्य कर्म के प्रभाव से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। एक दिन कड़े को कपड़े में बांधकर सरोवर पर गया, वहां गो आई और कड़े को लेकर वृक्ष के नीचे गहरे बिल में चली गई। वह बिल सलाओं से ढका हुआ, वह गो बिल में बैठी बैठी भयानक आवाज करती है। आत्मश्रेय ने समझा कड़े को गो बिल में ले गई, गर्जना करती है। तब आत्मश्रेय ने वृक्ष को जड़ से उछाला, शिला को दूर कर गो को बिल को चूर चूर कर दिया और नीचे बहुत धन मिला। ऐसे ही राम तो आत्मश्रेय हैं, सीता कड़ी समान है, लंका बिल समान है, रावण गोहे के समान है। इसलिए हे विद्याधर, आप निर्भय हों। लक्ष्मण के यह वचन जामुनत के वचन को खंडित करने वाले सुनकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक नमो सदा दीत।